चलो मैं ही बनाता हूँ, मैं अपने अकाउंट से ही बना देता हूँ, ठीक है। चलो ड्राइव न्यू करते हैं। यहाँ पर एक फाइल, एक गूगल शीट बनाते हैं। एक गूगल शीट बनाते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो ये गूगल शीट बना लिए। देखो भाई प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, टेस्ट केसेस और टेस्ट केसेस। शायद दिख रहा होगा, देखो नहीं दिख रहा है आपको? आगे आइए, अब दिख रहा है। देखो टेस्ट केस में आपका मेन होता है हेडर, और ये हेडर अलग अलग हो सकता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो हम सिंपल लेते हैं, जैसे सपोज मानते हैं क्या, मॉड्यूल का नाम हो गया। इस मॉड्यूल के हम टेस्ट केसेस लिख रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, हमको ट्रैक करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मॉड्यूल का नाम लिखने से हमको ट्रैक करना क्या हो जाएगा, आसान। जैसे कोई मॉड्यूल हो गया, उस मॉड्यूल पार्टिकुलर हमको क्या करना है, टेस्टिंग करनी है, तो जाएंगे सीधा उसी मॉड्यूल पे जाएंगे, उसका टेस्ट केसेस जितने होंगे केसेस हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो मॉड्यूल का नाम, अब इसका नाम रखते हैं क्या, टेस्ट टाइप। तो देखो टेस्ट टाइप क्या होता है, देखो टेस्टिंग कई टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वैलिडेशन, यूआई का पार्ट भी हो सकता है। तो हम लिखते हैं क्या, पॉजिटिव लिखते हैं और नेगेटिव भी लिखते हैं। एक होता है आपका वैलिडेशन भी लिखते हैं, ठीक है, और यूआई की भी लिखते हैं। तो टेस्ट टाइप हो गया। उसके बाद ऐसा टेस्ट टाइप नहीं, पहले होगा आपका क्या, TCID, टेस्ट केस ID। अब होगा आपका क्या, टेस्ट टाइप। देखो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भाई, हेडर बताओ ना, टेस्ट केसेस हेडर। अब टेस्ट टाइप, उसके बाद आपका टेस्ट सिनेरियो, ठीक है, प्री कंडीशन, और उसके बाद आप दे दो आपके टेस्ट स्टेप, टेस्ट डेटा, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस, पास, फेल, ठीक है, रिपोर्टेड बाय, रिपोर्टेड टू, QA कमेंट, dev कमेंट, अटैच स्क्रीनशॉट, ऐसे दे दो, देख रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रायोरिटी सीरियलिटी में ऐड करेंगे जब हम बग रेज करेंगे, तभी टेस्ट केसेस है, ठीक है। तो देखो इतना समझ में आया आपको, जैसे कोई अटैच कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो यही टेस्ट केसेस शेयर हुआ है किसके लिए, डेवलपर के लिए। कभी कभी डेवलपर केसेस देख रहा है तो अपना भी कमेंट डाल सकता है,
ठीक, यहाँ पे डेव कमेंट डालिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर कमेंट भी कर सकता है। ठीक, और क्यूए कमेंट, जैसे क्यूए क्या कर रहा है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड दिखी तो जा करके कमेंट डाल देगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसा देखा तो स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी जैसा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो। चलो, इतना चीज़ समझ आया आपको? आ गया इतना चीज़ समझ में? ये रहा आपका हेडर, इसको कर लीजिए आप फ्रीज ऐसे। देखो टेस्ट केसेस ऐसा लिखो ताकि दिखने से ही ऐसा लगे कि हाँ कि अभी से पढ़ ही लिया जाए, पढ़ ही लेते हैं, ऐसा टेस्ट केसेस लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। अच्छा नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, इसको करते हैं बोल्ड, बोल्ड कर दिए। इसको करते हैं थोड़ा रंगीन, ठीक, इसको करते हैं फ्रीज। अब ये क्या करेगा, अब ऊपर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना? ये रहा फ्रीज। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, इसको भी करते हैं फ्रीज। अब ये अंदर देख रहे हैं, ये आपका मॉड्यूल अंदर नहीं जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना? ऐसा सिस्टमेटिक हमको बनाना चाहिए। देखो अब हम लिख रहे हैं किसके लिए टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं टेस्ट केसेस लॉगिन के लिए। ठीक, देखो अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, लॉगिन। ठीक, मॉड्यूल क्या रहा हमारा, लॉगिन। टीसी आईडी क्या है, TC01, TC01। टेस्ट टाइप क्या लिख रहे हैं इसका, पॉजिटिव। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐसे इसको करते हैं ऐसे राइट क्लिक। अब जाते हैं, ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में जाते हैं। अब यहाँ पर हम अपना ड्रॉप डाउन क्या करते हैं, ग्रीन करते हैं पॉजिटिव को, ऐड नेगेटिव को करते हैं रेड। अब ऐसे एक और करते हैं, वैलिडेशन, या इसको कर देते हैं मान लो बैगनी, और बस वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं डन। आपका यहाँ पर वैलिडेशन, ये आपका ड्रॉप डाउन बन गया, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वैलिडेशन। ठीक है, हम पॉजिटिव लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देते हैं क्या, ध्यान दो, टेस्ट सिनेरियो, सिनेरियो क्या है, वेरीफाई लॉगिन, वेरीफाई लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। इसको करते हैं ऐसे, और जाते हैं इसमें और ऐसे करते हैं। ठीक, प्री कंडीशन, देखो एक एक चीज़ बता रहे हैं आपको। मॉड्यूल का नाम, TC आईडी मतलब टेस्ट केस आईडी, और यहाँ टेस्ट टाइप मतलब किस टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। ठीक, अब यहाँ पर टेस्ट सिनेरियो, यहाँ पर देखते हैं कि किसके लिए हम लिख रहे हैं, कौन सा सिनेरियो बन रहा है। लॉगिन सिनेरियो बन रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वेरीफाई लॉगिन, ऐसे भी लिख सकते हो, या वेरीफाई लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल्स। यहाँ समझ में आ गया, एक सिनेरियो बन गया क्या, कि वैलिड क्रेडेंशियल से हमको लॉगिन करना है। प्री कंडीशन, देखो प्री कंडीशन में देखो यही लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, प्री कंडीशन में डालें। ठीक है, यही कंफ्यूजन आती है कि प्री कंडीशन में हम डालें क्या, हमको कैसे पता, भाई आपको पता है। जैसे हम बोल दें कि भाई आपको चाय बनाना है, ठीक है, तो आपके लिए प्री कंडीशन क्या होगा,
कि भैया हमारे पास चाय पत्ती होनी चाहिए, चीनी होनी चाहिए, दूध होना चाहिए और गैस होना चाहिए, है ना। ये प्री कंडीशन हो गया, प्री कंडीशन कि इसके पहले ये सब चीज़ मैंडेटरी, ये ऐसा होना चाहिए, है ना। ये रहा आपका प्री कंडीशन। अब सोचो सोचो बोले अब लॉगिन करने जा रहे हो तो प्री कंडीशन क्या होगा, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं भाई, एटलीस्ट यूज़र कहाँ होना चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन उससे पहले कहाँ होना चाहिए, लॉगिन पेज पे होना चाहिए। अब सोचो लॉगिन पेज पे नहीं होगा तो वो लॉगिन करेगा, यही रहा इसका क्या प्री कंडीशन। प्री मतलब क्या, पहले। एक होता है पोस्ट कंडीशन, करने के बाद कहाँ पहुंचेगा, ऐसा करने के बाद कहाँ पहुंचेगा, है ना। बात समझ में आ रही नहीं। प्री कंडीशन का मतलब ये होता है। अब देखो ऐसे लिख सकते हैं, यूजर शुड बी ऑन द लॉगिन पेज, या यूजर शुड बी ऑन द लॉगिन पेज, ठीक। यूजर शुड बी ऑन द लॉगिन पेज, ठीक है, कि लॉगिन पेज पर होना चाहिए। अब स्टेप्स लिखो, लॉन्च द ब्राउजर, ब्राउजर का नाम कुछ भी डाल दो, या ऐसे लिखो, ऐसे बस स्टेप लिख रहे हैं ना, बस स्टेप, ठीक है। देखो लॉन्च द ब्राउजर, देखो टेस्ट केसेस में जब आप टेस्ट केसेस लिख दोगे आप कुछ नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ मॉड्यूल का नाम पढ़ोगे और स्टेप्स पढ़ोगे, यही दो जरूरी है और यही मेन है। स्टेप्स गलत हुआ टेस्ट केस खत्म। टेस्ट केस ऐसा लिखा जाता है कि अपना लिखा हुआ टेस्ट केसेस किसी को दे दें तो उसे पूछने की जरूरत ना, उसे पूछना ना पड़े कि भाई इसका मतलब क्या है, ये क्या है, हम समझ नहीं पा रहे, वो वहां तक पहुंच जाना चाहिए जिसके लिए आप लिख रहे हो। तो मेन होता आपका स्टेप्स गलत हुआ, टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे तुरंत कहीं। भाई टेस्ट केसेस को देख के तो एग्जीक्यूट करेंगे हमारे। जैसे अब सोचो पहले लॉन्च द ब्राउजर और क्लिक ऑन द लॉगिन बटन कर दे, लॉगिन हो जाएगा। वो तो पागल देखेगा, पढ़ेगा भाई लिखा तो यही है, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, है ना। तो मेन होता है आपका स्टेप्स होता है, स्टेप्स गलत हुआ तो टेस्ट केसेस हर एक केसेस आपके फेल हो जाएंगे यार। आप ही पढ़ के करोगे, किसी का लिखा हुआ टेस्ट केसेस, आप जाओगे नए एम्प्लॉय जाओगे आप कंपनी में, आप टेस्ट केसेस को पढ़ोगे आप क्या करोगे, स्टेटस में डालोगे ना फेल। आप वैसे ही करने की कोशिश करेंगे, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मेन होता है आपका स्टेप्स, ठीक है। लॉन्च द ब्राउजर, फिर द यूआरएल, ठीक, एंटर यूजर, क्या हाँ स्टेप्स बोल रहे हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट इंटर दी वैलिड यूजर नेम भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा देखो, चौथा क्या होगा, इंटर दी वैलिड यूजर नेम एंड ईमेल, ठीक है। इंटर दी वैलिड पासवर्ड, ठीक है। अब टेस्ट डेटा में क्या डाल देंगे, यूजर नेम या ईमेल, ठीक, या ऐसे डालते हैं, हाँ ऐसे डालते हैं भाई, ऐसे सपोज वेरीफाई लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल या वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्रेडेंशियल हटाते हैं ना, ये ऐसे करो इसको, ठीक। आप लॉगिन 2 से हो सकते हैं, या फिर यूजर वैलिड यूजर नेम से, वैलिड यूजर ईमेल से,
या फिर हम मोबाइल नंबर से भी लॉगिन हो सकते हो। ठीक है, लॉगिन के 3 प्रोसेस हो सकते हैं जैसा कि हमारा फंक्शनैलिटी हो। अब देखो टेस्ट डेटा में क्या क्या डालेंगे, इंटर यूजर नेम, ऐसे प्रॉपर लिखेंगे भाई नंबरिंग के साथ। इंटर पासवर्ड, अरे कहाँ गया, इंटर यूजर नेम, इंटर वैलिड पासवर्ड। बस क्लिक कर देंगे, लॉगिन बटन ऐसे भी लिख देंगे कंट्री हम ऐसे फंक्शनलिटी बता रहे हैं, पहले अकाउंट क्रिएट की लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो अब क्या हो जाना चाहिए, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, यूजर लॉग इन हो जाना चाहिए। प्लीज भैया शांत रहो, टेस्ट केस से दोबारा नहीं बताएंगे, यहीं पड़े रहोगे फिर। ध्यान से देख लो, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ। अब देखो करना क्या है, पहले जब हम केसेस बनाते हैं तो हम एक्चुअल में कुछ नहीं डालते हैं। बहुत लोग गलती यही करते हैं, कभी असाइनमेंट आता है एक्चुअल में डाल देते हैं, लो भैया पास, कैसे पास, जबरदस्ती पास, एग्जीक्यूट नहीं किए तब से पास हो गया, है ना। यही गलती करते हैं हम लोग। एक्चुअल में तब लिखा जाता है जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं, केसेस को चलाने जाते हैं तब। हाँ, रिजल्ट के यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, पास और सेम एज एक्सपेक्टेड, यदि नहीं हुआ तो क्या करें, डाउन सेम एज एक्सपेक्टेड। ठीक, ये रहा पहला आपका, ये रहा क्या, पॉजिटिव। ठीक है, अब ऐसे बनाओ आप नेगेटिव, या ऐसे बनाओ। सेकेंड, वेरीफाई लॉगिन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, बस वही सेम वही रहेगा। ऐसे लिख दो कि ऐसे यूजर, ऐसे भी लिख सकते हो पूरी कंडीशन में, यूजर शुड बी रजिस्टर्ड, या यूजर शुड हैव अकाउंट, यूजर शुड अकाउंट एंड नेविगेट ऑन दी एंड yes account and should be on login button, login page सॉरी। उसके बाद अकाउंट होना चाहिए, पहले तो अकाउंट होना चाहिए, या फिर लॉगिन बटन क्या होना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। पहले अकाउंट रहेगा तभी तो लॉगिन करेगा। अब यही सेम चीज़ क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर लेंगे, लॉन्च द ब्राउजर एट द URL, या फिर इसको यहाँ से हटा सकते हैं, किसको, इतना हटा सकते हैं। ठीक है, यूज़र नेम के, या यूज़र नेम था, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, सिर्फ ईमेल, क्या कर लेंगे, ईमेल। भाई यूज़र नेम से भी लॉगिन होना चाहिए, ईमेल से भी लॉगिन होना चाहिए, बस।
बस ये यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, ठीक, या ऐसे बोल दो, ऐसे लिख सकते हो यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, या फिर ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो क्या, और यूजर शुड बी एबल टू नेविगेट on the home page और डैशबोर्ड। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन और यूजर शुड बी एबल टू नेविगेट ऑन द होम पेज और डैशबोर्ड। भाई लॉगिन होने के बाद वहीं पहुंचेगा ना, बोलो, लॉगिन होने के बाद वहीं पहुंचेगा। ये रहा आपका, ये भी क्या रहा, पॉजिटिव रहा। लो भाई, एक ईमेल से हो गया, ठीक, ये मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। Here is on the login पेज, यूजर लॉगिन पेज भी है, ठीक। फर्स्ट इंटर द मोबाइल नंबर, हाँ वैलिड लिखो, सही है। इंटर वैलिड मोबाइल नंबर, इंटर OTP एंड दी लॉगिन बटन। इंटर मोबाइल नंबर, लाइक कुछ भी डाल दो 10 डिजिट का। वही सेम होना चाहिए, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? प्लीज भैया ध्यान दो यार। पहला पॉजिटिव क्या रहा, वेरीफाई लॉगिन विथ वैलिड यूजर नेम पासवर्ड, वेरीफाई लॉगिन विथ ईमेल पासवर्ड, वेरीफाई लॉगिन विथ मोबाइल नंबर, ठीक है। अब चलो, ये रहा आपका क्या पॉजिटिव रहा, इससे हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब हम क्या लिखते हैं, एक होता है आपका वैलिडेशन, पहले एक होता है कि आपका वैलिडेशन पहले होना चाहिए, बस समझ लो। ऐसा कहीं होता नहीं है, किसी किसी कंपनी में हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है भाई कि हमको इस फील्ड में गए कि हमारा लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज पे कितने फील्ड होने चाहिए, कौन कौन से फील्ड होने चाहिए, ठीक है। देखो, वेरीफाई एलिमेंट ऑफ द लॉगिन पेज, वो यूजर इज ऑन दी कहाँ, लॉगिन पेज। ये क्या वैलिडेशन आ गया, या इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हो, वैलिडेशन भी बोल सकते हो। देखो, पहला चेक दी यूजर नेम और ईमेल, चेक दी पासवर्ड फील्ड, check the login button, check the remember, check the forget password link, और
चेक द कंपनी लोगो, ठीक है। और क्या सकता है, बस कंपनी लोगो, ठीक है। टेस्ट डेटा में हम क्या, जब हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं है तो हम क्या डालते हैं, एंड नॉट अप्लीकेबल। कोई डेटा तो चेक डाल नहीं रहे तो नॉट अप्लीकेबल डाल देंगे, ठीक है ऐसे। अब एक्सपेक्टेड में क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स would be present on the image, ठीक है। सभी एलिमेंट्स लॉगिन पेज पे क्या होना चाहिए, ठीक। देखो पॉजिटिव, अब आपको बनाना है जितने भी टेस्ट केसेस आपको पॉजिटिव बनाना है, बनाते जाओ, ठीक है। देखो ये चीज हम लोग ऑटोमेशन से भी करेंगे वैलिडेशन। हाँ क्यों नहीं करेंगे भाई। अब देखो इसे वेरीफाई पासवर्ड टूल, वो कौन सी टेस्टिंग के अंदर है? हाँ ये वाली कौन से टेस्टिंग के अंदर है? ये आप बोल सकते हैं भाई, ये आप डेटा के लिए बोल सकते हैं। वेरीफाई करना होता है कि ये प्रेजेंट होना चाहिए, इसे यूजर नेम फील्ड है, ठीक है। विजुअल नहीं इज डिस्प्लेड, वहाँ से वेरीफाई कराएंगे कि ये विजुअल होना चाहिए, दिखना चाहिए, होना चाहिए। हाँ UI के लिए बोल सकते हैं, ये नॉन फंक्शनल में है कि मैनुअल की बात करें तो देखो वेरीफाई पासवर्ड फील्ड, ठीक है। वह यूजर शुड ऑन दी लॉगिन पेज, ठीक है। पहला एंटर दी पासवर्ड इन पासवर्ड फील्ड, एंटर दी पासवर्ड इन पासवर्ड, टेस्ट डेटा में डाल दो आप पासवर्ड कुछ भी, ठीक है। इसमें पासवर्ड शुड बी मास्क, पासवर्ड क्या होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। मास्क मतलब है जिसको ऊपर कवच लगा दो, डाट 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 नहीं होता, उसको बोलते हैं मास्क। हाँ हिडन बोल सकते हो, ठीक है। इनक्रिप्टेड बोल सकते हो, ठीक। पासवर्ड शुड बी मास्क, ये क्या होगा आपका, ये भी आएगा किसके लिए, पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक। अब सोचो ये, इसको हम लेते हैं लॉगिन मॉड्यूल, लॉगिन मॉड्यूल, लॉगिन मॉड्यूल लॉगिन। अब हमारा ये भी लॉगिन, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई इशू भाई, वहाँ पर जो पॉजिटिव वैलिडेशन कौन सा, हाँ ये पांचवा, ये हाँ हाँ नहीं ये आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, मास्क होना चाहिए ना। फंक्शनलिटी की बात कर रहे हैं ना हम, इसमें डेटा कुछ एंटर कराया था क्या, UI पर रहेगा, इसमें कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड में डेटा एंटर करने के बाद चेक होगा ना भाई, तो फंक्शनलिटी है ना यार। बोलो हम वैलिडेशन में सिर्फ फील्ड देखते हैं कि ये फील्ड होना चाहिए, है ना। वैलिडेशन में क्या करते हैं, सिर्फ हम देखते हैं कि ये फील्ड इस पेज पे इतने फील्ड होने चाहिए, मैंडेटरी है, होना चाहिए। जब फंक्शनलिटी की बात करें, फंक्शनलिटी की बात यहाँ कर रहे हैं ना कि पासवर्ड में कुछ डालो तो मास्क होना चाहिए, है ना। ऐसे केसेस बनाओगे, देखो केसेस दो टाइप के बनते हैं, एक होता है बहुत हाई लेवल का होता है, एक होता है लो लेवल का, एक होता है हाई लेवल, एक होता है लो लेवल, ऐसे। हाँ देखो जब हम देखो केसेस दो टाइप्स के लिखे जाते हैं, एक तो सिनेरियो बेस पे लिखे जाते, सिर्फ सिनेरियो। देखो कभी कभी आएगा कि छोटा प्रोजेक्ट रहेगा, बहुत छोटा प्रोजेक्ट रहेगा, तो उसमें आपको केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, ये टेस्ट केसेस नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ आपको सिनेरियो बनाना पड़ेगा बस। ये सिनेरियो ये सिनेरियो ये सिनेरियो ये सिनेरियो, 5-6 सिनेरियो बनाकर रख लो। अब उसी पे आपका क्या करोगे, अब एज अ एक्सप्लोरेटरी एज एड हाउ कर लो,
या रैंडम टेस्टिंग बस ऐसे कर लो, आपके माइंड में है, आप टेस्टिंग करके रख लो, ठीक है। और जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो क्या करते हैं, हम एक एक चीज़ हम वेरीफाई करते हैं, एक एक चीज़ वेरीफाई करते हैं, है ना। देखो अब इसी में आपका वो भी आ जाएगा, रिस्पॉन्सिव के भी टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है उसका क्या रूल्स है। तो पहले ये बताओ आप यहाँ इतने टेस्ट केसेस में आपको कोई इशू, क्योंकि केसेस बहुत बनेंगे। थोड़ा सा डाउट है। हाँ जो मॉड्यूल आप लिखे हैं और जो टेस्ट सिनेरियो लिखे हैं, हाँ और फिर टेस्ट केसेस, हाँ। मतलब मेरे मन में से आ रहा है जहाँ टेस्ट सिनेरियो है, हाँ, वहाँ टेस्ट केसेस अगर लिख दिया जाए और मॉड्यूल में टेस्ट सिनेरियो लिख दिया जाए तो देखो हम ये देखो मॉड्यूल बनाने का मतलब क्या, अभी मॉड्यूल बनाने का मतलब समझ नहीं पा रहे हो, अब समझाते हैं। ऐसा कर दे तो ध्यान दीजिएगा, लो अब समझ में आया। मॉड्यूल बनाने का यही मकसद था मेरा, आप ताकि ट्रैक कर सको। जैसे एक है हमारा एम्प्लॉय, ध्यान दो, एक है हमारा एम्प्लॉय क्रिएट करने का, एम्प्लॉय डिलीट करने का, एम्प्लॉय एडिट करने का। आपका मेन मॉड्यूल क्या है, एम्प्लॉय। आप लिखोगे मेन मॉड्यूल का नाम क्या, एम्प्लॉय। उसके अंदर क्या आएगा आपका, ऐड करने का, तो आप डालोगे एम्प्लॉय ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐड, ताकि आपको पता चले कि ऐड का है। एडिट करने जाओगे तो डालोगे क्या, एम्प्लॉय ऐसे करके एडिट। फिर आपको डिलीट करना है तो एम्प्लॉय ऐसे करके डिलीट, ताकि आपको समझ में आए, सेक्शन समझ में आए। मतलब ये कह रहा था से टेस्ट केस हुआ कि हाँ। टेस्ट केस कैसे हुआ? टेस्ट केस नहीं है ना ये? हाँ ये टेस्ट केस नहीं है। नहीं, टेस्ट केसेस थोड़ी ना है, ये मॉड्यूल का नाम है। जैसे टाइगर में नहीं है अकाउंट, टेस्ट केसेस फिर कैसे लिखेंगे? जैसे उसका एग्जांपल बता दीजिए। देखो एक केसेस तो लिख ही रहे हैं। जैसे देखो टोटली जो फंक्शनैलिटी भी लिख सकते हैं। हाँ, फंक्शनैलिटी बोल सकते हैं, मॉड्यूल मतलब वही फंक्शनैलिटी। हाँ, अब आप सोचो पहले यार, जैसे आपके पास बहुत ढेर सारा मॉड्यूल है, अब आप ट्रैक करना चाहते हो उसी पार्टिकुलर हमको मॉड्यूल पे जाना है, बस एडिट का चेक करना है, तो जा करके आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि मॉड्यूल हटा दे तो आपको केसेस याद रहेगा कि कौन सा टेस्ट आईडी है, याद रहेगा। या फिर आप जा करके क्या करोगे, आप सिनेरियो पढ़ोगे, ये पता चलेगा आपको। टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियो में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो टेस्ट केसेस क्या होते हैं, टेस्ट सिनेरियो। देखो एक केसेस में, एक सिनेरियो पे आपको मल्टीपल केसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे वेरीफाई लॉगिन, ठीक है। अब वहां पर आप बनाओ वेरीफाई लॉगिन विथ वैलिड टेस्ट सिनेरियो हो गया, और उसके अंदर हम लोग जितना मल्टीपल केसेस बनाते जाओ। आप टेस्ट सिनेरियो में, जैसे टेस्ट सिनेरियो में तो लॉगिन का सब करना है, तो टेस्ट ये तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं ना, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, वेरीफाई लॉगिन बस लो, और फिर पासवर्ड वाला हाँ हटा सकते हैं, लो भैया वेरीफाई लॉगिन हटा लो, कर दो, हो गया। टेस्ट केसेस कहाँ गया? अब टेस्ट केसेस हमारे ये स्टेप्स हैं, लो ये केसेस टाइप नहीं, ये टाइप नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक सेकंड, जब आप सबको वेरीफाई लॉगिन लिख रहे हैं, हाँ तब मॉड्यूल में भी तो आप लॉगिन ही सब लिख देखो ऐसा कुछ बनता नहीं है टेस्ट केसेस। देखो ये होता है, डिपेंड करता है कैसा आप फॉर्मेट कैसे यूज कर रहे हो। देखो प्री कंडीशन के पहले आप केसेस लिख सकते हो, टेस्ट केसेस, ठीक है। हम उसी को हटा करके हम टाइप ले लिए, उसी को उठा करके हम क्या कर लिए, टाइप ले लिए। देखो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हो। एक टेस्ट सिनेरियो के अंदर मल्टीपल, देखो ये ध्यान दो, एक सिनेरियो के अंदर मल्टीपल केसेस लिखे जा सकते हैं। मल्टीपल केसेस का मतलब क्या होता है बताओ। मल्टीपल टेस्ट केसेस का मतलब दो ही लिखोगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव लिखोगे और क्या लिखोगे, उससे ज़्यादा और कुछ लिख सकते हो भाई। एक सिनेरियो के अंदर हम लिखेंगे दो टाइप, एक टेस्ट केसेस बोलो, टेस्ट केसेस दो टाइप के, पॉजिटिव टेस्ट केसेस, नेगेटिव टेस्ट केसेस, है ना। हम उसी को हटा करके हम लिख दिए अपना टाइप, टेस्ट टाइप, ठीक है। अगर मैं एक जैसे लिखता हूं वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी, हाँ। ये टेस्ट ये सिनेरियो हो गया, टेस्ट सिनेरियो, यस। अब लॉगिन फंक्शनैलिटी के अंदर हाँ। मैं टेस्ट केस वाला हेडर बनाऊंगा, हाँ। उसके अंदर
यूजर नेम एक बार वैलिड यूजर नेम डाल के देखता हूँ, हाँ। एक बार वैलिड पासवर्ड, मतलब ऐसे करके मैं 2-3 पॉजिटिव और 10-20 इतना हाँ नेगेटिव। हाँ हाँ, दो तो टेस्ट केस हो गया, वो टेस्ट केसेस और हो ये गया, मैं अगर वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी करता हूँ, ये मेरा सिनेरियो हो गया। यस, तो जहाँ हम जैसे मॉड्यूल लिखे हैं, हाँ, अगर एक इसके अंदर एक सिनेरियो वाला भी फिर तो बनाना पड़ेगा और एक टेस्ट केस वाला भी तो बनाना पड़ेगा। देखो ये Scenario आप बनाएं। हम समझ गए आपकी बात को। देखो आपका कहना क्या है, जो मॉड्यूल है ठीक है, इसको बनाते हैं जैसे सिनेरियो, ठीक है, अब एक कॉलम रख दें किसके, टेस्ट केसेस का, तो मतलब तो वही आप हुआ। मॉड्यूल करने दीजिए, जैसे एक टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस का एक अलग से उसमें मेरा कहना है। ये तो आप रट रहे हैं, ये आप रट रहे हैं, तो ऐसे तो आप कंपनी में झगड़ा कर लोगे। हम तो पढ़े नहीं, केसेस होना चाहिए, है ना। देखो बात को समझो, देखो बुरा नहीं लगना चाहिए, फॉर्मेट चेंज हो सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं ना, फॉर्मेट अलग अलग कंपनी का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है कि ये आपका प्री कंडीशन ही ना हो, हाँ, वो है ना, हो सकता है आपका ये टेस्ट डेटा ही ना हो, बस टेस्ट स्टेप्स हो, तो आप क्या करोगे, आप जाकर जबरदस्ती थोड़ी ना बोल सकते हैं, है ना। आपको जैसे समझ में आ रहा है एज ए प्रैक्टिस। सर बता रहे थे तो उसमें ये प्री कंडीशन नहीं था। नहीं था, अरे भाई वही फिर आप बात कर रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, जो ये बताया जा रहा है इसमें आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, बोलो। कंपनी में ज्यादातर फॉर्मेट ये यूज होता है कि जो ऐसा नॉर्मल वाला रहता है ना देखो ये डिपेंड करता है। देखो अब जैसे मैं इस फॉर्मेट को लेकर चला, कोई आएगा और अलग फॉर्मेट में लेकर चलेगा, लेकिन गोल तो वही रहेगा। मैं स्टार्टिंग में यही बोला, क्या मेन आपका स्टेप्स होना चाहिए और टाइप होना चाहिए, पॉजिटिव है कि स्टेप, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और मेन होता है आपका क्या, स्टेप्स। कोई जाकर कि ये थोड़ी पढ़ेगा वेरीफाई लॉगिन, वेरीफाई प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है, ये थोड़ी कोई पूछे पढ़ेगा। जाएगा देखेगा क्या है, किस पर लिखा गया है, मॉड्यूल का नाम देखेगा और जाएगा सीधा क्या पढ़ेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और स्टेप्स पढ़ेगा, स्टेप्स को डेटा डालेगा, डेटा डालने के बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट चेक करेगा कि ऐसा होना चाहिए। आपका मेन क्या होता है, देखो मेरा मॉड्यूल बनाने का मकसद यही है, जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे एक पेज है, सपोज मान लो क्या है, एक पेज है, अब एक पेज के अंदर कई पेज हैं, एक पेज के अंदर कई पेज है। अब सोचो यदि आप मॉड्यूल न बनाओ, थोड़ा ध्यान दो, ये बनाया मैं किस लिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बनाया किस लिए। जैसे एक पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस है, जैसे पहला क्या है आपका कोर्स क्रिएट करने का, दूसरा क्या है आपका उसके अंदर लेसन डालने का, तीसरा क्या है वीडियो डालने का, चौथा क्या है क्वेश्चन ऐड करने का। 4 पेज हो गए ना, 4 पेजेस क्या एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है कि नहीं, है ना। अब हम कहते हैं क्या है, हमको सिर्फ चेक करना है कि जिसमें क्वेश्चन डाले हैं सिर्फ उसी को जा करके उस पर ही टेस्टिंग करना है। आप क्या करोगे, आपके पास मॉड्यूल नहीं है, आप जा करके बस चेक करोगे सिनेरियो क्या है सिनेरियो कहाँ गया, ये सिनेरियो जाकर चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको ट्रैक करने में थोड़ी सी आसानी नहीं होगी, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना। यदि हम मॉड्यूल को हम ऐसे कर दें, ऐसे कैसे एम्प्लॉय ऐसे करते हैं कोर्स, ठीक है, हम इसको ऐसे करते हैं कोर्स ऐड, ठीक, जैसे हमको एमसीक्यू देखना है, क्वेश्चन ऐड करना है, ठीक, यहाँ से लेशन का मॉड्यूल, फिर इसके अंदर डालते हैं क्या वीडियो या अटैच वीडियो, अब हम लिखते हैं क्या क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन,
ऐसे क्या होगा, हम ट्रैक कर सकते हैं। मैं मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल के अंदर इस मॉड्यूल, ये मॉड्यूल के अंदर ये मॉड्यूल, ये मॉड्यूल के अंदर ये मॉड्यूल, इससे क्या कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। अब हमको देखना क्या है, MCQ, डायरेक्ट जाएंगे लास्ट में क्या है हमारा MCQ, ये MCQ का ही है। ऐसे जैसे ऐसे समझो, जैसे हम दे दिए एम्प्लॉय, अब हमको एडिट करना है तो एडिट एम्प्लॉय, एडिट का एम्प्लॉय, डिलीट का। इससे हमको क्या पता चले मेरा मेन मॉड्यूल क्या एम्प्लॉय। जैसे ऐसे नहीं देखते हो यार, मार्केटिंग देखो, मार्केटिंग, अकाउंट, ऐड, कहाँ गया, गायब हो गया। देखो मार्केटिंग, अकाउंट ऐड करते हैं ना, अकाउंट ऐड का डाल दिए, एडिट का मार्केटिंग, डिलीट का, ठीक है। देखो अकाउंट ऐड हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो आप, अकाउंट एडिट, लो ये रहा अकाउंट एडिट, अकाउंट डिलीट, ठीक है। अब आप ऐसे, अब आपको सिर्फ ट्रैक करना होगा। आप क्या करोगे, आप जाओगे मार्केटिंग, देखो अकाउंट एडिट डिलीट, ऐसे कंपेंस, अकाउंट कंपेंस ऐड एडिट डिलीट, फिर ऐसे कंटेक्ट ऐड डिलीट, है ना, उसमें ढेर सारे है ना, वेबमेल ऐड एडिट डिलीट। तो आपको ट्रैक करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ, इस फॉर्मेट में रहेगा तो आपको फील्ड क्या होगी, ट्रैक करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कोई बोल दिया भाई जाओ उस पर ये फील्ड टेस्ट कर लो, तो आप क्या जाओगे, जाओ करके आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा है यार, कौन सा मैच। किसी को टेस्ट केस आईडी पता थोड़ी ना रहता है। जब बोलेगा जाओ फील्ड चेक कर लो, आप क्या करोगे, आपके पास मॉड्यूल रहेगा, अब आप आओगे यहाँ पर, देखोगे अच्छा एम्प्लॉय है, ऐड करने का है, हाँ तो ऐड, बस यहीं तुरंत स्टॉप हो जाओगे, या सर्च कर लोगे, बस यहीं स्टॉप हो जाओगे। जाओ अपना चेक कर लो जो भी चेक करना है आपको। सर एक बार बस यही बता दीजिए थोड़ा, टेस्ट केस वर्सेस टेस्ट सिनेरियो। अच्छा देखो, टेस्ट केसेस वर्सेस टेस्ट सिनेरियो ना। देखो टेस्ट सिनेरियो क्या होता है आपका, देखो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, दो टाइप का होता है। क्या होता है, हाई लेवल, एक होता है लो लेवल। ऐसे हम केसेस भी लिखते हैं, बहुत डीप में लिखेंगे तो लो लेवल हो जाएगा, ऊपर ही लिख देंगे तो हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। हम केसेस बहुत बना सकते हैं, जितना मन में आ रहा है, जितना आप सोच पा रहे हो उतने केसेस बनेंगे, ठीक। तो देखो टेस्ट केस से टेस्ट सिनेरियो में अंतर क्या होता है। टेस्ट सिनेरियो जो होता है ये हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन होता है, और टेस्ट केसेस क्या होता है वो आपका लो लेवल डॉक्यूमेंटेशन से, तो बोल सकते हैं डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। देखो जैसे वेरीफाई लॉगिन सिनेरियो हो गया, अब लॉगिन पे लिखो ना मल्टीपल टेस्ट केसेस, ठीक है। अब इसे वेरीफाई लॉगिन पे ये क्या हो गया, आपका सिनेरियो हो गया कि लॉगिन एक सिनेरियो हो गया। अब आप उस पर लॉगिन करने जा रहे हो तो उस पर आप मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बनाना है आपको, वो हो गया आपका टेस्ट केसेस, ठीक है। तो दूसरा कि एक सिनेरियो में मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखे जा सकते हैं, ठीक है। सिनेरियो जो सिंगल लाइनर, ऐसे बोल सकते हैं कि सिनेरियो क्या है हमारा, सिंगल लाइनर है, और टेस्ट केसेस क्या है हमारा, मल्टीपल लाइनर है। हाँ, मल्टीपल लाइनर होता है, वो होता है डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, वो होता है हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। हाँ, सिनेरियो में हमको सिनेरियो पे डिसाइड करते हैं कि हमको करना क्या है। टेस्ट केसेस में ये हम डिसाइड करते हैं हमको कैसे करना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या करना है। हम टेस्ट सिनेरियो पे डिसाइड करते हैं हमको किस पर करना क्या है, किस पर करना है। हाँ ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे टेस्ट सिनेरियो मतलब व्हाट टू टेस्ट, टेस्ट केसेस हाउ टू टेस्ट, ठीक है। तो ये होता है आपका टेस्ट केसेस वर्सेस टेस्ट सिनेरियो, ठीक है ना।
किसी को डाउट? अब ये आप बताओ कि इसमें किसी को डाउट? ये फॉर्मेट आप ले लीजिएगा भाई, हम फॉर्मेट शेयर कर देंगे सबको। हाँ, वीडियो बनना है, यहाँ से शेयर भी कर लेंगे। जिस किसी कोई क्वेरी पूछे भाई, टेस्ट केस, हाँ हाँ हाँ, और क्या सिनेरियो लिखेंगे, उधर ऐड टू कार्ट का टेस्ट केस लिखेंगे, लॉगिन का। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ ChatGPT से पूछो भाई, वो तो जैसे आप समझा पा रहे हो वैसे वो सब समझेगा। चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। देखो ChatGPT इसीलिए बोले भाई ChatGPT आप यूज़ ना करो। ChatGPT बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, डिपेंड करता है सिचुएशन। अभी ChatGPT पे भी डाल दे, ध्यान दो, इतने केसेस डाले ना, ChatGPT पे डाल दे तुरंत उठा के दे देगा। डाले दिखाए हैं आपको? ChatGPT दिखा दें? दिखाना नहीं चाहते हैं आप लोग, लापरवाह हो जाएंगे, ठीक है। चलो दिखाई देते हैं। देखो अब यही चीज़ आपको ChatGPT से पूछना है, तो पूछेंगे कैसे? प्लीज़ ध्यान देंगे, पूछेंगे कैसे? चलो ChatGPT आ जाओ। ठीक है, देखो हमको ChatGPT को समझाना पड़ता है। समझाते कैसे हैं? देखो राइट द पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केसेस, लॉगिन पेज। ध्यान दो भाई, बता रहे हैं, ध्यान देना। राइट द पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केसेस फॉर दी लॉगिन पेज इन एक्सेल फॉर्मेट। एक्सेल फॉर्मेट इज, उठा लो, यहाँ तो उठा लो, एक्सपेक्टेड तक जाओ, हाथ को जोड़ देते हैं फिर राइट भैया। भैया लो तुरंत, हाँ एक्सेल शीट में कर देंगे, डाउनलोड करके दे देगा। हाँ लो लो लो, यही देखना चाहते हैं ना आप लोग? ऐसे कॉपी करो, कहाँ गया ये रहा। दिया लिख करके, सब दे दिया, दिया ना। ये होता है ChatGPT। यही नहीं, लो लॉगिन करते हैं। ऐसे समझ नहीं आ रहा था, ऐसे लिखो। अब कोई नहीं बोलेगा टेस्ट केसेस कैसे लिखा जाता है, ठीक है। पूरी जुगाड़ बता रहे हैं। अरे नहीं, चलो वी टाइगर है ना, वी टाइगर है ना, क्या है HTTP ट्रिपल 889। आपको कभी कभी फिग्मा मिलता है ना, फिग्मा मिलता है ना। चलो
हम उठाते हैं, लो भाई, कहाँ गया यार ये, गया कहाँ ये, आया नहीं क्या? नीचे आके सेव करना होगा। ठीक है, इसको करते हैं पिक्चर में सेव करते हैं, इसका नाम रखते हैं लॉगिन। ठीक है भैया, प्लीज कुछ बता रहे हैं तो देख लो, मदारी नहीं दिखा रहे। ठीक है, देख लो, हम फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। लो एक्सेल फॉर्मेट इज, लो भैया उठा लो यहीं से एक्सेल फॉर्मेट। दिया, दे दिया ना? यूजर एडमिन देखो, यूजर नेम एडमिन पासवर्ड देखो, देख रहे हो? बस उसी पेज के लिए लिखेगा बस। लो कितना लोगे लो? अरे विंडो शिफ्ट एस यार, स्नैपिंग टूल्स ले लो। ठीक है, इससे भी केसेस आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी केसेस ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो, जैसे कोई फील्ड है, फील्ड का नाम ही लिख दिए। लो, क्यों नहीं देगा? बस पूछने का तरीका पता होना चाहिए। देखो दिया कि नहीं दिया? देखो रिमेम्बर मी इसमें आया ना। अब देखो इसमें आई थिंक रिमेम्बर भी नहीं होगा, इसमें रिमेम्बर भी नहीं होगा। तो हम आपको पता चले ना टेस्ट केसेस तो किस तरीके से लिख सकते हो। पहला तो आप ऐसे बोल दो कि लॉगिन पेज भी लिखना है, लॉगिन पेज देखो, स्क्रीनशॉट दे दो, स्क्रीनशॉट दे दो। मान लो आपके पास जैसे फिग्मा होगा, फिर फिग्मा क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के डाल देंगे, तुरंत उठाकर टेस्ट के पटक देगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि देखो चैट जीपीटी को आपको नेविगेशन नहीं पता है, चैट जीपीटी को नेविगेशन नहीं पता होता है, हमको वही मॉडिफाई करना होता है जिसको बोलते हैं स्टेप्स। इसीलिए बोलते हैं स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चैट जीपीटी को नेविगेशन नहीं पता है कि ये मॉड्यूल किस मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड है। इसके बाद क्या होगा, स्टेप्स नहीं पता है, वो लिख देगा, बस पेज देखेगा लिख देगा, लेकिन उसको स्टेप्स थोड़ी ना पता है, स्टेप्स हमको खुद डालना पड़ेगा। देखो जैसे हमारे पास 4 पेज है, सुनो 4 पेज है। पहले पेज के लिए हम यूज़ करेंगे, पहला पेज के बना कर दे देगा। दूसरे पेज के यूज़ करेंगे तो पहले पेज के लिए चैट जीपीटी को नहीं पता है, उसके पहले हमको उसके लिए स्टेप्स पहले से बना कर रखें, वही स्टेप्स डाल देंगे। ये वाला कंप्लीट हो जाए तब ये वाला कंप्लीट हो तब ये। किसमें? हाँ, स्टेप्स देना मेन स्टेप्स है आपका। स्टेप्स भाई देखो, इसीलिए बोले मेन टेस्ट केसेस में स्टेप्स है। और आपको 3 तरीके से टेस्ट केसेस लिखना है।
आज पता चल गया कि चैट जीपीटी कैसे उठाएंगे। ये तब हम ब्रह्मास्त्र तो यूज करेंगे जब हमारे पास कम समय बचेगा, और वो भी बहुत ही होशियारी से लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं चैट जीपीटी दे दिए तुरंत, भाई जाकर के मॉडिफाई करना होता है, जाकर के चीज़ें क्या होनी, चेंज करना पड़ता है ना। अब आप टेस्ट केसेस एक दिन में ढेर सारे लिख सकते हो। मैं तो 2-2 हज़ार टेस्ट केसेस लिखा हूँ एक दिन के अंदर। लेकिन हाँ, लेकिन वही मॉडिफाई करने में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है बस। काम आसान हो गया ना, सर दर्द दूर हो गया ना टेस्ट केसेस का। ठीक है, अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, लेकिन वो केसेस में ओरल पूछूंगा, रिटेन नहीं होगा। आपको लिखना होगा रिमेंबर मी का, आपको लिखना होगा फॉरगेट का। ठीक है, देखो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ये एक टास्क नहीं, आप नोट डाउन कर लेंगे सब लोग। अब इस पर हम टेस्ट केसेस हम लिखवाएंगे बाद में, इसका टेस्ट लेंगे। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, चलो नोट डाउन कर लेंगे। मैं ज़रूर पूछूंगा भाई, और इसमें लापरवाही हुई तो बहुत दिक्कत होगा। पहला लॉगिन, सेकेंड फॉरगेट, थर्ड रिमेंबर मी, चौथा फॉरगेट क्या है, चैट जीपीटी से नहीं होना चाहिए। चैट जीपीटी से होगा हम तो पूछ लेंगे तुरंत, हाँ तुरंत पूछ लेंगे। इसीलिए मैं फॉर्मेट बना दूंगा, आप शेयर कर लीजिएगा। रिमेंबर मी, और उसके बाद आफ्टर लॉगिन, ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट करने के बाद पेमेंट किसके लिए, डेबिट कार्ड के लिए। कितने पे आपको क्या करना है, टेस्ट कैसे लिखने हैं। हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ सर प्रणाम। तो यहाँ गया होगा, चैट जीपीटी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। चैट जीपीटी का यूज़ तब करेंगे जब आपको समझ में आ जाए कि अब उद्धार होने वाला नहीं है, तब आप चला दो ब्रह्मास्त्र। ठीक है, हाँ चला दो भाई चैट जीपीटी। भाई चैट जीपीटी जब दुनिया यूज़ कर रही थी हम भी यूज़ करेंगे, है ना। चलो यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं, टेस्ट केसेस आगे और पढ़ाएंगे।